Hello G, welcome to the class. I hope you all are fine and doing good. Please, very warm welcome to my channel Khushi Vasan. I hope you all are good, doing absolutely fine. बहुत सारे बच्चे मुझे जो है बोल रहे थे कि मैम नैक्सलाइट मूवमेंट नहीं करवाया है आपने, तो प्लीज़ नैक्सलाइट मूवमेंट करवा दीजिए. तो ये लीजिए, आप लोगों के लिए आ गया नैक्सलाइट मूवमेंट. टेंशन मत दीजिए, इसके नोट्स एंड एवरीथिंग जो है सब कुछ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज दूंगी. जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप लोग प्लीज़ जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि गाइज ऑल द क्लासेस हैव बीन देयर. अभी जो है मैंने टाइमलाइंस, इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस तुम लोगों को करवा दी हैं. मैंने 3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर करवाए हैं आप लोगों को. तीनों के तीनों सैम्पल पेपर्स को गो थ्रू करो. नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तीनों सैम्पल पेपर्स गो थ्रू करिए. एडेड टॉपिक्स 1 गो के अंदर करवाया है मैंने. सारे क्वेश्चन आंसर्स एडेड टॉपिक्स के 2 क्लासेस में तुमको मिल जाएंगे. वो जो 15 क्वेश्चन लिखवाए थे, सो गो थ्रू दैट. अगर वन शॉट्स अभी तक नहीं देखी है तो वन शॉट्स भी मैं करवा चुकी हूँ. वन शॉट्स ऑन द 6 ऑफ द चैप्टर्स. एडेड टॉपिक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन करवा चुकी हूँ, चाहे वो इंडिया मालदीव्स है, इंडिया इजराइल है, या तुम्हारा NDA 3, NDA 4 है, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, इन सब के ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं. और साथ ही साथ 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 6 चैप्टर के बन चुके हैं. प्लीज़ जाइए और इनको चेक कर लीजिए. डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस अगर नहीं देखा है अभी तक तो देख लो जाके. मैप प्रैक्टिस नहीं देखी है तो देख लो जाके. एवरीथिंग यू आर गोइंग टू फाइंड ऑन दिस चैनल फॉर योर पॉलिटिकल साइंस प्रेपरेशन फॉर योर टर्म 2. अगर अभी तक नहीं जाके देखा है तो प्लीज़ गो एंड एक्सप्लोर द चैनल. इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है. यहाँ पे डायरेक्टली प्लेलिस्ट से भी आप लोग जो है देख सकते हो. मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एडेड टॉपिक्स, वन शॉट्स, KW, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. चलिए तो अब ज़रा शुरू कर देते हैं एंड लेट्स जस्ट बिगिन विद जिसके लिए हम यहाँ पे हैं, विच इज़ नैक्सलाइट मूवमेंट. सो बेटा जी, मैंने आप लोगों को व्हाट आई हैव डन इज, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग एवरीबडी, दैट व्हाट आई हैव डन इज मैंने पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी है नैक्सलाइट मूवमेंट की. मैं वही NCERT से तुम लोगों को पढ़ा देती, उसका कोई मतलब नहीं बनता. अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया कि एक्सप्लेन नैक्सलाइट मूवमेंट, 6 नंबर का वैसे नहीं आएगा, 4 नंबर से ऊपर का ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए पेपर में, बोर्ड में. So if this question comes that explain Naxalite movement, so you're going to write in this way. आप इस तरीके से अपना आंसर लिखोगे. सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे नैक्सलाइट मूवमेंट को, फिर तुम बताओगे कि नैक्सलाइट मूवमेंट के एडवोकेट्स क्या कहते हैं, फिर तुम बताओगे, देन यू गोइंग टू टेल व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स, एंड देन यू गोइंग टू टेल कि करंट सिनेरियो इन ग्रोथ ऑफ नैक्सलाइट मूवमेंट क्या है. ये सारी हेडिंग्स मैंने इस स्लाइड को ब्यूटिफुल बनाने के लिए नहीं करी है, ये आप लोग लिखेंगे इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है. प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर राइटिंग द आंसर पॉइंट वाइज एंड मेंशनिंग द headings so that the teacher is able to give you marks दिल खोल के. तो शुरू करते हैं. लेट्स जस्ट बिगिन विद द सेशन. तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कि ये नैक्सलाइट मूवमेंट थी क्या या है क्या. सो 1967 से इसकी शुरुआत होती है. एक पीजेंट अपराइजिंग होती है, मतलब पीजेंट मूवमेंट्स होती है दैट टुक प्लेस इन नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन, दार्जिलिंग हिल्स डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल के अंदर जो है नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है एक पीजेंट अपराइजिंग, एक पीजेंट मूवमेंट होती है. और ये नक्सलबाड़ी दार्जिलिंग हिल्स कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है. और ये किसकी लीडरशिप के अंडर होती है, अगेंस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकल कैडर. वहाँ के जो लोकल इन्फ्लुएंशियल लोग थे वेस्ट बंगाल के, उनकी लीडरशिप के अंडर होती है. और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जो पार्टी थी, उसके अंडर ये पर्टिकुलर अपराइजिंग जो है वो हेल्ड करी जाती है. कब हेल्ड करी जाती है, 67 में. कहाँ पे होती है, इन द नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकल इन्फ्लुएंशियल पीपल देयर एंड कम्युनिस्ट पार्टी M. नाउ 1969 में क्या होता है, अब तुमको याद है 64 में CPI का स्प्लिट हुआ था, पिछले टर्म 1 में करवाया था. CPI का स्प्लिट हुआ था जिसके अंदर CPI 2 ब्रांचेस में बट गया था, एक CPI M और एक CPI नॉर्मल मतलब सिर्फ CPI. तो वो जो CPI है वो कांग्रेस के क्लोज चला गया था और USSR के आइडियोलॉजी को फॉलो करने की बात करता था. और जो ये CPI M है, ये 1967 में इन्होंने पीजेंट अपराइजिंग करवाया. अब CPI M का भी फर्दर बाइफर्केशन हो गया. आई नो कन्फ्यूजन हो रही है, समझाती हूँ क्या हुआ. 1964 में क्या हुआ, 1964 में CPI का स्प्लिट हुआ इनटू CPI एंड CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. फिर उसके बाद 1969 में जो तुम्हारा ये CPI था ना, इसका फर्दर स्प्लिट हो गया. 1969 में ये CPIM का फर्दर स्प्लिट हो गया किसमें,
CPIM और CPIML, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, CPI मार्क्सिस्ट और CPI लेनिनिस्ट, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट. So 1969 they broke off from the CPI and एक नई पार्टी फॉर्म करी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि CPIML कब फाउंड हुई तो आप क्या लिखेंगे 69. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है CPIM कब फॉर्म हुई तो आप लिखेंगे 64. ठीक है, तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ चारू मजुमदार इन 1969. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर. पीजेंट अपराइजिंग, द दार्जिलिंग हिल्स और नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन इन वेस्ट बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ local people, influential people there and Communist Party Marxist. 1969 there was a split of Communist Party of India Marxist into Communist Party of India Marxist Leninist under the leadership of Charu Majumdar. Now, अब जो ये मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं इनका क्या कहना है, जो एडवोकेट्स हैं इस मूवमेंट का उनका क्या कहना है, तो उनका ये कहना है कि नक्सलाइट मूवमेंट हैज़ यूज्ड फोर्स टू स्नैच लैंड फ्रॉम द रिच लैंड ओनर्स. नक्सलाइट मूवमेंट ने भैया फोर्स यूज़ किया है, फोर्स का इस्तेमाल किया है लैंड, रिच लैंड ओनर से लैंड छीन के पुअर एंड लैंडलेस को देने में. मतलब कि इनका एम क्या है, इनका एम क्या था कि जो रिच लैंड ओनर्स हैं जो पुअर को एक्सप्लॉइट करते हैं उन रिच लैंड ओनर से लैंड लेके पुअर एंड लैंडलेस को दिया जाए. ये इनका एम था. इनका एम तो सही था बट इनका जो ये एम था इसको अचीव करने के लिए ये क्या यूज़ करते थे, वायलेंट मेजर्स यूज़ करते थे. सो इट्स सपोर्टर्स एडवोकेटेड, इनके जो सपोर्टर्स हैं वो एडवोकेट करते थे द यूज़ ऑफ वायलेंट मीन्स टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल्स. ओके, सो नाउ देयर एम वाज राइट कि भैया लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए. क्या होना चाहिए कि रिच लैंड ओनर से लैंड जो है वो पुअर एंड लैंडलेस को मिलना चाहिए. सब कुछ रिच लैंड ओनर्स अगर रख लेंगे तो रिच विल बिकम मोर रिच एंड पुअर विल बिकम मोर पुअर. बट एट द सेम गिवन पॉइंट इन टाइम द वे, द मीन्स थ्रू विच दे वर अचीविंग देयर गेन्स और देयर गोल्स वाज समथिंग विच वाज वेरी रॉन्ग. सो इसीलिए जो है एडवोकेट्स जो है वो एडवोकेट करते थे द यूज़ ऑफ वायलेंट मीन्स टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल्स. अब सरकार के मेजर्स क्या थे, इन स्पाइट ऑफ द यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव, गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल भरपूर किया, नक्सलाइट्स को भर भर के जेल में डाला एंड अदर स्ट्रॉन्ग मेजर्स भी सरकार ने यूज़ करे बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट. और उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में कांग्रेस वाज रनिंग. द नक्सलाइट मूवमेंट लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हुई. In the later years it spread to many other parts of the country. और later years बहुत सारे parts of the country में भी ये movement जो है वो spread हो गई. Government have taken, सरकार ने बहुत सारे stern मतलब सख्त measures अपनाए in dealing with the Naxalite movement. सख्त मतलब strict measures अपनाए in dealing with the Naxalite movement. बहुत सारे thousands of people lost their lives in the violence of the Naxalites and anti-Naxalite violence of the government. Naxalite movement में भी बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई और जो सरकार एंटी नक्सलाइट मूवमेंट कर रही थी उसमें भी बहुत लोग जो है उनकी जान जो है दे लॉस्ट देयर लाइव्स. सो इवेंचुअली क्या होता है कि अगर हम करंट सिनेरियो के बारे में बात करें तो करंट सिनेरियो बेचा कुछ ऐसा है आपका कि करंटली अबाउट 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन 9 स्टेट्स आर अफेक्टेड बाय द नक्सलाइट वायलेंस. ओके, 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन 9 स्टेट्स. ये आपके बुक का डेटा है, करंट डेटा थोड़ा सा डिफर करता है बट आप अपनी बुक का ही डेटा लिखिएगा. सो करंटली अबाउट 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन 9 स्टेट्स जो हैं that were affected by the Naxalite violence. Most of these are backward areas. बहुत सारे इसमें से backward areas हैं जो inhabited हैं आदिवासीज के थ्रू, indigenous population के थ्रू. In these areas जो share croppers हैं, जो under tenants हैं, जो small cultivators हैं, उनको उनके basic rights नहीं मिल रहे हैं. उनको उनके basic rights नहीं दिए जा रहे, उनको कोई security of tenure नहीं दिया जा रहा और share of produce या payment of fair wages नहीं मिल रहा. उनको बहुत ही under payment मिल रही है. Forced labor हो रहा है, expropriation of resources हो रहा है by the outsiders and exploitation कर रहे हैं money lenders उनका भरपूर. And all of these things are common in these areas जिसकी वजह से ये जो आदिवासी population है they have come up front and ये लोग जो है landless rich landowner से land लेके poor को देने की कोशिश कर रहे हैं. And these conditions lead to, और ये सारी conditions की वजह से Naxalite movement जो है वो और ज़्यादा क्या कर रही है, escalate कर रही है, grow कर रही है. अब बात करते हैं कि question क्या आएगा. क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट.
द करंट ग्रोथ ऑफ नैक्सलाइट मूवमेंट, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये सब कुछ लिखोगे. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द गवर्नमेंट टेक ऑन द नैक्सलाइट मूवमेंट, तो आप ये वाला जो पैराग्राफ मैंने आप लोगों को दिया है गवर्नमेंट के मेजर्स का, ये आप ऐड करेंगे. इसके अंदर 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा. उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द हाउ डज द एडवोकेट्स क्या कहते हैं नैक्सलाइट मूवमेंट को लेके, तो वो पॉइंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. अगर तुमसे पूरा पूछा गया कि एक्सप्लेन द नैक्सलाइट मूवमेंट इन डिटेल, तो ऑल ऑफ दिस यू कैन राइट. ये कोई ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें कट करी हैं बुक से, बट सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए वो यहाँ पे आप लोगों के सामने है. प्लीज़ मेक श्योर दैट आप लोग जो है ये सब कुछ लर्न कर रहे हो. एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइज वेरी वेरी सून. आई होप दैट यू लाइक द सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज. प्लीज़ इफ यू haven't subscribed to the channel, one subscription, it actually means a lot to me. So please subscribe to the channel. And I hope आप लोगों का जो तैयारी है that is going absolutely fine. If you have any doubt related to this topic or any other topic, do comment down in the comment section and let me know. And tata, thank you so much for joining, and bye bye, take care everyone. Thank you.